प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 बिहार बोर्ड हिंदी की कविता सहजो बाई द्वारा रचित पद का भावार्थ बताने जा रही हूँ। आइए तो पहले सहजो बाई के जीवन से हम लोग परिचित होते हैं। सहजो बाई का जन्म 1725 ईस्वी में परीक्षितपुरा दिल्ली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम हरि प्रसाद भार्गव, इनके दीक्षा गुरु का नाम चरणदास था। इनकी रचना सहज प्रकाश है। सहजो बाई संत कवित्री थी। हिंदी के भक्ति काव्य का प्रवाह भक्ति काल के बाद भी चलता रहा। सहजो बाई और उनके गुरु संत कवि चरणदास की उपस्थिति 18वीं सदी में थी, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का रीति काल चल रहा था। सहजो निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति के अंतर्गत आती है। विद्वानों के अनुसार उनका जन्म राजस्थान में हुआ था और वहाँ से वह अपने गुरु चरणदास के साथ दिल्ली जाकर बस गई थी। वह गुरु को ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देती है। सहजो बाई ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया। सांसारिकता से विराग, नाम जप तथा निर्गुण सगुण ब्रह्म में अभेद भाव सहजो बाई की विशेषताएं हैं। सहजो के काव्य में एक बड़ा अंश ऐसा प्राप्त होता है जिसमें श्री कृष्ण उनके आराध्य प्रतीत होते हैं। यहाँ प्रस्तुत पद हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से गृहीत है। सहजो निर्गुण भक्ति से जुड़ी हुई थी, किंतु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और लीलाओं के प्रति भी उनके मन में गहरे आकर्षण के बीज थे। गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति तथा कृतज्ञता की अनुभूति इस पद में विशेष रूप से है। तो देखिए इनके पद पहले। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, होठ मटक गति भौं चलाई, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, बाँह उठाय करत चतुराई, झुनक झुनक नूपुर झनकारत, तता थेई थेई रिझ रिझाई, चरण दास सहजो ही अंतर, भवनकारी जित रहो सदाई। इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद में सहजो बाई द्वारा श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है। कवित्री कहती है, श्री कृष्ण के मुकुट में मेरा मन अटक गया है। उनका नाचता शरीर बहुत चंचल है, लगता है हर वक्त नाच रहे हैं। उनके कुंडल बहुत शोभायमान हो रहे हैं, नाक बुलाक हिलते हैं तो मोती का वर्णन नहीं किया जा सकता। होठ के साथ भौं बहुत अच्छा लग रहा है। ठुमक ठुमक कर जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उनका नुपुर मधुर आवाज करता है और प्रभु जब धीरे धीरे बाल लीला कर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
और कवित्री कहती है कि हे प्रभु चरणदास, आप मेरे हृदय रूपी भवन में हर वक्त वास करें। अब दूसरा पद देखिए। राम तजूं पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाय अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी करे सब छुटायो। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबहि भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन बारूं, गुरु न तजूं हरि को तजु डारूं। प्रस्तुत पद में सहजोबाई कहती है कि राम का त्याग कर सकती हूँ, परंतु गुरु के सामने हरि को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि हरि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, इस लोक में भेजा है, तो गुरु ने मुझे मोक्ष मार्ग यानी कि आवागमन, इस मृत्यु लोक में आने जाने से छुटकारा का मार्ग दिखाया है। हरि ने 5 चोर यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब चोर ईश्वर ने मेरे साथ समाहित किए हैं, तो गुरु ने मुझे सब कुछ से छुटकारा दिलाया है, यानी कि मुझे ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है। हरि ने मेरे जीवन में चारों तरफ कुटुंब परिवार का जाल बिछाकर माया मोह में फंसा दिया, तो गुरु ने इसके विपरीत मेरी सारे माया मोह के जाल को नष्ट कर दिए। कवित्री कहती है कि हरि ने मुझे रोग और भोग दोनों में उलझा दिया, तो गुरु ने मुझे योग सिखाकर तथा संसार में रहकर संसार से अलग रहने का ज्ञान सिखाया है। हरि ने कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, तो गुरु ने मुझे आत्मा से साक्षात्कार करना सिखाया है। हरि ने मुझे अपने आप को छुपा लिया है और गुरु हाथ में दीपक देकर सब कुछ दिखाते हैं। हरि बंधन और मुक्ति दोनों दिखाए, तो गुरु ने इसका भ्रम मिटा दिया। चरण दास पर मैं अपना तन मन समर्पित करती हूँ। ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, परंतु गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।